मैं रिक्शे पर रोज शहर पढ़ने जाया करती थी। वापसी पर एक लड़का बाइक पर मेरा पीछा करने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन वो लड़का रोज मेरे पीछे आया करता था। एक दिन उसने मेरी तरफ एक कागज फेंका जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे बोला कि वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे दोस्ती भी करना चाहता है। मैंने उसे समझाया कि हमारा खानदान गांव का मुअज़्ज़िज़ खानदान है। मेरे अब्बू इमाम मस्जिद हैं। मैं इन दोस्ती और प्यार के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन वो लड़का मेरी बात नहीं माना। रोज मेरा पीछा करता रहा और बार बार कॉल्स करता रहा। हर दफा मेरे इनकार से तंग आकर उस लड़के ने जानबूझकर मेरी आंखों के सामने अपना एक्सीडेंट किया। उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने उसको कॉल की और बहुत डांटा। उसने ये कहकर कॉल बंद कर दी कि तुम अगर मुझे ना मिली तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। फिर अगले दिन वो मुझे नज़र नहीं आया। उसका नंबर मिलाया तो बन जा रहा था। ऐसे ही 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। मेरी हालत मज़ीद से मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। मैं बात बात पर रोने लगी। मुझे एहसास हो गया था कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे पता चला कि एक हफ्ते पहले उसकी मौत हो गई है और उस मौत की वजह सिर्फ वही एक्सीडेंट था। उसके सर पर चोट आई थी। पहले तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था, पर फिर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसकी मौत की खबर ने मुझे जिंदा लाश बना दिया है। मैं उसको हर रोज याद करके बेसाख्ता रोती हूँ, तड़पती हूँ। उसका आखिरी दफा देखा चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आता है और उसके कहे आखिरी अल्फाज मेरे कानों को बार बार सुनाई देते हैं। मेरी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। और देखो कितनी बदबख्त हूं मैं कि मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर पाई। आज मुझे पता चल गया है कि मैं दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूं।